हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक दिए हुए बिंदु से जाने वाले और दिए हुए सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए दिया हुआ बिंदु कैपिटल ए है जिसका निर्देशांक 1, 2, 3 और दिया हुआ सदिश वेक्टर ए है। वेक्टर बी बराबर a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप ये दिया हुआ सदिश है और ये दिया हुआ बिंदु है। हमें उस रेखा का समीकरण बताना है जो इस दिए हुए बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है और दिए हुए सदिश वेक्टर बी बराबर a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप के समानांतर। माना बिंदु ए मूल बिंदु O के सापेक्ष दिया हुआ बिंदु है, तो OA बिंदु A के पोजीशन वेक्टर को प्रदर्शित करेगा और इस बिंदु से जाने वाला रेखा हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए इस बिंदु से जाने वाली रेखा ये और दिया हुआ सदिश वेक्टर भी है। वेक्टर बी बराबर a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, जहां a1 b1 c1 दिए हुए सदिश की दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो। वेक्टर बी प्रदर्शित करता है हमें इस वेक्टर के समांतर और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो जब हमें किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो सर्वप्रथम हम उस दी हुई रेखा पर कोई चर बिंदु लेते हैं। वेक्टर के संदर्भ में जो चर बिंदु होता है उसकी पोजीशन वेक्टर को वेक्टर स्मॉल r मानते हैं। तो माना चर बिंदु बी है, बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु O के सापेक्ष वेक्टर r। पोजीशन वेक्टर किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करता है। मान लीजिए बिंदु P का निर्देशांक स्मॉल x, y, z और बिंदु A का निर्देशांक 1, 2, 3। तो जब पोजीशन वेक्टर हम लेंगे बिंदु A का, माना बिंदु A का पोजीशन वेक्टर A है, वेक्टर A इक्वल टू 1 में I से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में Z से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में K से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। यह आएगा I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस बिंदु से जाने वाला और इसके समानांतर हमें इसी रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। इस सदिश समीकरण एक वेक्टर AP होगा। अब फिगर से आप देखिए वेक्टर OP बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP हम लिख सकते हैं। अतः वेक्टर OP बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP, वेक्टर OP बराबर वेक्टर OA और प्लस वेक्टर AP। फिगर से देखिए वेक्टर AP दैट इज पैरेलल टू द वेक्टर B। वेक्टर AP जो है वेक्टर B के समानांतर है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर AP इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ये वेक्टर AP वेक्टर B के पैरेलल है। ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं वेक्टर AP इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, जहां लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है
तो ये डायग्राम से जो हम लिखे हैं कि OP इज इक्वल टू OA प्लस AP। OP मीन्स वेरिएबल वेक्टर R इज इक्वल टू OA। OA मीन्स वेक्टर A, तो OA मीन्स वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स AP मीन्स वेक्टर B, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। यह हमें उस रेखा का समीकरण मिला जो दिए हुए बिंदु A से होकर जाता है और दिए हुए सदिश वेक्टर B के समानांतर है तथा लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी। यह रेखा का सदिश समीकरण है। अब यदि हमें एक बिंदु से जाने वाले और दिए हुए सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो तो इसी बेसिस पर हम ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए सदिश समीकरण के आधार पर रेखा के कार्तीय समीकरण की गणना कर सकते हैं। माना दिया हुआ बिंदु कैपिटल A है तो A इज इक्वल टू x1 y1 z1 ये दिया हुआ बिंदु है ऑर्डिनल फॉर्म में। और वेक्टर B इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप ये दिया हुआ सदिश है। हमें इस बिंदु से जाने वाले इस सदिश के समांतर जो रेखा है उस रेखा के कार्तीय समीकरण की गणना करनी है। सर्वप्रथम हम वेक्टर समीकरण लिखेंगे और उस वेक्टर समीकरण के आधार पर इसके कार्तीय समीकरण की गणना करेंगे। तो अभी भी आपको बताया कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। यह एक बिंदु से जाने वाले और दिए गए सदिश के समानांतर रेखा का सदिश समीकरण है। इसी बेसिस पर अब हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम वेक्टर R का मान इसमें रखेंगे R के प्लेस पर कोई वेरिएबल वेक्टर और A के प्लेस पर दिए हुए बिंदु के आधार पर पोजीशन वेक्टर रखेंगे तथा वेक्टर B के स्थान पर दिया हुआ वेक्टर रखेंगे और दोनों समीकरणों का जब दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने के बाद हमें कार्तीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए वेक्टर R वेरिएबल वेक्टर लेंगे तो ये आएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू। अब इसमें वेक्टर A का वैल्यू रखेंगे। इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदु का पोजीशन वेक्टर और दिया हुआ बिंदु है कैपिटल A x1 y1 z1। हम जब इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे तो आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये दिए हुए बिंदु A का पोजीशन वेक्टर है और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B जिस वेक्टर के समानांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है उस वेक्टर को हम इस प्लेस पर रखेंगे। तो वेक्टर है AI कैप लैम्डा टाइम्स AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अब यहाँ पर देखिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप ये लैम्डा रहित क्वांटिटी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और राइट हैंड साइड में लैम्डा टाइम्स AI कैप प्लस लैम्डा टाइम्स BJ कैप प्लस लैम्डा टाइम्स CK कैप मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस x1 i कैप y1 j कैप माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिया हुआ वेक्टर लैम्डा इंटू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। I कोफिशिएंट I के साथ, J कोफिशिएंट J के साथ और K कोफिशिएंट K के साथ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे।
तो इसका मान मिलेगा x माइनस x1 टाइम्स आई कैप प्लस y माइनस y1 टाइम्स जे कैप प्लस z माइनस z1 टाइम्स k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a इंटू वाई कैप, लैम्डा टाइम्स a इंटू वाई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b इंटू जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स c इंटू k कैप। अब दोनों साइड से i का कोफिशिएंट i के इक्विवेलेंट और j का कोफिशिएंट j के साथ, k का कोफिशिएंट k के साथ तुलना करके हम लैम्डा का मान निकालेंगे। तो देखिए जब i कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a, x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a, इसलिए लैम्डा इक्वल टू x माइनस x1 बाई a, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब j कंपोनेंट j के साथ लेंगे तो देखिए j कोफिशिएंट इसमें है y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b, इसलिए y माइनस y1 बाई लैम्डा बाई b इक्वल टू लैम्डा, और k का कोफिशिएंट k के साथ लेंगे तो k का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है z माइनस z1 इक्वल टू c टाइम्स लैम्डा, इसलिए z माइनस z1 बाई c इक्वल टू लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1, 2 और 3 तीनों की हम तुलना करेंगे। अब देख रहे हैं कि तीनों के राइट हैंड साइड में लैम्डा है, परिणामतः हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इसका इक्वल करेंगे तो मिलेगा x माइनस x1 बाई a इक्वल y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। यह अभीष्ट रेखा का कार्तीय समीकरण जहां x1 y1 z1 बिंदु का निर्देशांक है और स्मॉल abc उस सदिश की दिक् अनुपात है जिस सदिश के समानांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना था। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाता है और एक दिए हुए सदिश वेक्टर v इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप के समांतर। यदि क्वेश्चन दिया जाए कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा बिंदु से जाती है और दिए गए सदिश वेक्टर v के समानांतर है। तो सर्वप्रथम हम दिए गए सदिश के आधार पर रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे और ये जो दिया हुआ बिंदु है यह x1 y1 z1 का मान होगा। तो यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू हमको मिला 1, y1 का वैल्यू 2 और z1 का वैल्यू 3। अब स्मॉल एबीसी लेंगे तो स्मॉल एबीसी दिए हुए सदिश का दिक् अनुपात होता है क्रमशः i के का गुणांक, इससे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5। अब दोनों का समीकरण लिखेंगे। इसका समीकरण है x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। अब इसमें हम पॉइंट रखेंगे। पॉइंट इसका x माइनस x1 मीन्स 1 बाई a मीन्स 3 इक्वल टू y माइनस
y1 is 2 by b is 4 is equal to z minus z1. z1 is 2, z1 is 3 by c is 5. तो यह अभीष्ट रेखा का समीकरण है जो पॉइंट 1 2 3 से जाता है और दिए गए सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप के समांतर है कार्तीय समीकरण। अब अगर कार्तीय समीकरण के आधार पर हमें वेक्टर समीकरण इसका ज्ञात करना वेक्टर फॉर्म, तो हम इसके इक्वल कोई स्केलर क्वांटिटी लिख देंगे। इसके इक्वल स्केलर क्वांटिटी मान लो लैम्डा। अब वेक्टर फॉर्म में इसको हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म। तो देखिए इसका जो कंपैरिजन करेंगे हम लैम्डा से, तो x माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू लैम्डा implies that x is equal to 1 plus 3 लैम्डा। और इसी बेसिस पे देखिए y का वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 2 बाई 4 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 लैम्डा और z माइनस 3 बाई 5 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो मिलेगा z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 लैम्डा। x के अंदिश i कैप होता है, y एक्सिस के अंदिश j कैप होता है और z एक्सिस के अंदिश k कैप होता है। परिणामतः इसमें i को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें j से मल्टीप्लाई और इसमें k से मल्टीप्लाई, इसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू, अब इसमें देखिए i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस 2 लैम्डा i प्लस 3 लैम्डा i, इसमें j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2j प्लस 4 लैम्डा j, और इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस 5 लैम्डा k। तो मिला क्या i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू अब इसमें देखिए लैम्डा इंटू लैम्डा कॉमन लेंगे तो आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो 3i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। अब xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप ये वेरिएबल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। इसके प्लेस पर आप वेक्टर आ ले सकते हैं और इसके प्लेस पर दिए गए बिंदु के अकॉर्डिंग है तो हम उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं और यह दिए हुए वेक्टर के सिमेट्रिकल है, इसको हम वेक्टर भी ले सकते हैं। मींस हमें मिला वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b वेयर a मींस दिए हुए बिंदु का पोजीशन वेक्टर दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b मींस दिया हुआ वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो यदि हमें कार्तीय रूप के आधार पर सदिश रूप ज्ञात करना है तो हम इस कार्तीय समीकरण के बराबर कोई स्केलर क्वांटिटी लेते हैं लैम्डा म्यू 1 और क्रमशः पहले वाले टर्म को लैम्डा के इक्वल करके वेरिएबल x का मान निकालते हैं। x के अंदिश i कैप होता है तो दोनों साइड में हम i कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद जो y वाला पार्ट होता है y माइनस 2 बाई 4 इसको हम स्केलर लैम्डा के इक्वल करके फिर दोनों साइड में j से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट में z कंपोनेंट z माइनस 3 बाई 5 लैम्डा है, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट करके हम z का वैल्यू निकालते हैं और दोनों साइड में k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद जब तीनों पार्ट को ऐड कर दोगे तो यह रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो कि वेक्टर को प्रदर्शित करता है। तो इस आधार पे अगर हमें किसी दिए गए बिंदु से और दिए हुए सदिश के समानांतर रेखा के समीकरण की गणना करनी है तो हम उसे कार्तीय रूप में या सदिश रूप में
पृष्ठ के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। मत गिने ना कोई